Assalamualaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes and I hope you all are doing well. So today I am going to start chapter number 4 of Hindi grammar and the name of the chapter is Sarvanaam means pronoun. तो आप सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको कौन दिखाई दे रहा है? एक लड़का और उसके साथ उसकी दादी माँ है। ठीक है, इस लड़के का नाम है तनु। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहले वो हम ध्यान से सुनेंगे और फिर समझेंगे कि इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर का नेम है सर्वनाम, उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तनु कह रहा है, दादी माँ आप बगीचे में क्या कर रही हैं? दादी माँ कहती हैं, बेटा मैं नीम और आम के पौधे लगा रही हूँ। प्लीज़ ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको इस पर ध्यान देना है कि ये हाईलाइटेड हुए भी क्यों हैं। ठीक है, जैसे तनु है क्योंकि वो एक लड़के का नाम है इसलिए वो हाईलाइटेड है। फिर आप इसमें हाईलाइटेड है, क्या हाईलाइटेड है और मैं हाईलाइटेड है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आप इस पर गौर कीजिए कि क्यों हाईलाइटेड हुए हैं। फिर तनु कहता है, अरे वाह दादी, आम तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन नीम क्यों? वह तो बहुत कड़वा होता है ना। तो दादी माँ उसे बताती हैं, तनु नीम हमें शीतल छाया देता है। शीतल मीन्स ठंडी। ठीक है, ठंडी हवा देता है और छाया देता है और इससे अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, है ना। जैसे आप सबको पता है कि नीम जो है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल ट्री है और उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठंडी ठंडी हवा उससे आती है और उससे हमें छाया शेडो भी मिलती है। यह तुम्हें शुद्ध हवा भी देगा, है ना, साफ सुथरी हवा भी तुम्हें देगा, नीम का पौधा जो होता है। तो फिर तनु कहता है, फिर तो मैं मीठे मीठे आम खाकर नीम की ठंडी ठंडी छाया में खूब खेलूंगा। चलिए आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। इसमें भी आप उस पर गौर कीजिए जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, लाइक तनु, मुझे, वह है, हमें, इससे, यह है, तुम्हें, तनु, मैं, आपकी कुछ, है ना। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्यों हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो आपने देखा कि तनु और उसकी दादी माँ जो है वो आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो आपने दादी और तनु की बातचीत को पढ़ा, है ना। इसमें छपे रंगीन शब्दों में जो अभी जो कलर्ड वर्ड्स थे, जो हाईलाइटेड हुए वर्ड्स थे, उन पर आपको ध्यान देना था। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था। तो अब इसका मीनिंग हम समझते हैं कि वो असल में हुए क्यों हुए थे, मतलब हाईलाइटेड क्यों हुए थे। तो इसमें जो जैसे मैं, आप, आपकी हाईलाइटेड हुआ था वो था दादी के लिए, है ना। मुझे, तुम्हें, मैं, वो क्यों हाईलाइटेड था? क्योंकि ये सारे शब्द तनु के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। वह, इससे, यह है, ये सारे शब्द जो हैं ये नीम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, नीम के पौधे के लिए। हमें, सब लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। कुछ किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि उसने, आपको याद होगा अभी तनु ने कहा था कि चलिए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ, है ना। तो कुछ मतलब थोड़ी बहुत, तो किसी काम के लिए इस वजह से आया है कि क्योंकि तनु कह रहा था कि किसी काम में वो मदद करने के लिए कह रहा था, है ना। तो इसमें क्या जो है प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द था। तो ये सभी जो है वो, ये सारे शब्द जो आपने देखे वो संज्ञा की जगह आए हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा, आपको पता है कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज सोचिए कि तनु की जगह अगर हमें बार बार तनु जो है देखने को मिलता तो वो आई थिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उस तनु वर्ड को एक दो बार उन्होंने लिखा, लेकिन बार बार ना लिखने की वजह से उन्होंने वहां पर मुझे, तुम्हें, मैं का इस्तेमाल कर दिया, है ना। जब तनु कोई बात कह रहा था तो उसने अपना नाम लेने के बजाय मुझे, सबो जैसे मुझे ये अच्छा लगता है, या तुम्हें, या मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो उसने अपना नाम नहीं लिया बल्कि इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, है ना। तो ये सभी जो है शब्द, जो भी इस टाइम कलरफुल वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये सब जो है शब्द संज्ञा की जगह पर आए हैं, मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो अब हम ये क्यों आए हैं ये देखिए। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं।
तो देखिए आपने जहाँ संज्ञा शब्द लाना था उसका इस्तेमाल ना करके आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है, और संज्ञा के स्थान पर आने के बाद जो हमारा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, ठीक है, उस पर मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे संज्ञा के साथ जो शब्द हमारा तब लग रहा था सेंटेंस सही, वो जो हम अब दूसरे शब्द लगा रहे हैं तब भी वो सेंटेंस हमारा सही रहता है, ठीक है। तो जो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए इंग्लिश में इसको कहा गया है प्रोनाउन, मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ और हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से बार बार एक ही संज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपने सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो अब आपको बार बार एक ही संज्ञा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मीन्स बार बार आप तनु लिखें वो जरूरी नहीं है। तनु की जगह आपने तुम ही लिख दिया, मैं लिख दिया, जहां जहां जैसे जैसे सेंस आ रहा था आपने सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। तो अब आपको बार बार दादी माँ, बार बार तनु लिखने की जरूरत वहां पर नहीं होती है, ठीक है। तो हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे क्या होता है ये देखिए, इनसे भाव और अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है और भाषा में प्रवाह भी बना रहता है। देखिए हम संज्ञा की जगह पर तो ये जरूरी है मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन सर्वनाम शब्दों का इतना अच्छा रोल है इसमें कि इनसे भाव मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारा कहने का सेंस जो है वो भी निकल आता है और जो हमारा अर्थ है, जो सेंटेंस का जो मीनिंग निकलना है वो भी इजीली जो है स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। और भाषा में प्रवाह भी बना रहता है। मीन्स जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक फ्लो भी बना रहता है। प्रवाह का मीनिंग होता है फ्लो, ठीक है। जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें एक फ्लो होता है। जब हम कोई भी किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक फ्लो होता है ना। तो इन सर्वनाम शब्दों का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हर चीज जो है सही हमारे मुताबिक ही आ रही है। हम जो कहना चाह रहे हैं उसका सेंस भी निकल रहा है, हमारे जो सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए वो भी स्पष्ट हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे एक भाषा में फ्लो होता है, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो भी उसमें मेंटेन रहता है सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सुनने, बोलने और लिखने में भी अच्छे लगते हैं। ये नहीं है कि आपने यहाँ तनु की जगह अगर मैं लिख दिया है ना तो उसमें कुछ आपको बुरा लगा, नहीं। इसमें देखिए सुनने में भी मैं अच्छा लग रहा है, बोलने में भी और लिखने में भी ये इजी रहता है। तो सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं। देखिए कुछ आपको सामने दे रखे हैं, लिस्ट बन रखी है जिसमें जो है सर्वनाम शब्द हैं, जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं वो देखिए। ये सारे आप इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की अपनी बोलचाल में, जैसे मैं, तू, वह, हम, तुम और आप, वे, मैंने, उसने, हमने, मुझे, मुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें, उन्होंने, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, मुझमें, तुझमें, उसमें, हममें, तुममें, आप में, ठीक है। तो ये सारे वो सर्वनाम शब्द हैं जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं का आप रोज करते हैं, मैं कल वहां जाऊंगी, या मैंने खाना खा लिया, है ना, या आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो आप ये सर्वनाम शब्दों को रोज ही इस्तेमाल करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम तो नहीं लेते रोज, है ना, कि जैसे तनु तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे आप ऐसे भी पूछ लेते हो उससे कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो आपने भले ही आपको जो आपने तनु वर्ड था उसकी जगह आपने आप इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सेंस तो वही है ना। आप नेम ले लीजिए, संज्ञा का इस्तेमाल कर लीजिए, या आप सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, मीनिंग और जो हमारा जो भाव है, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम सेंस निकालना चाह रहे हैं, वो इजिली सर्वनाम शब्दों से भी निकल जाता है। तो यही वजह है कि हम क्यों सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे जो हम कहना चाह रहे हैं वो भी उसका भी आसानी से मीनिंग निकल जाता है और सेंस निकल जाता है,
और भाषा में हमारा प्रवाह भी बना रहता है, मीन्स फ्लो भी बना रहता है, और सुनने बोलने लिखने में भी ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो सर्वनामों का प्रयोग है, मीन्स यूज है, किन किन स्थानों पर किया जाता है, मतलब कब हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है, बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, मैं आम खा रही हूँ। मैं को हाईलाइटेड इसलिए किया गया है क्योंकि मैं वही इंसान इस्तेमाल करेगा जो बोल रहा होगा। ठीक है, सपोज मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम बोल रही हूँ तो मैंने अपना नाम नहीं लिया। मैंने ये नहीं कहा कि लुबना आपको पढ़ा रही है, बल्कि मैंने ये कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैंने लुबना नाम मीन्स संज्ञा शब्द का इस्तेमाल ना करके मैंने यहाँ अपने लिए सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी समझा। ठीक है, तो मैं इस्तेमाल होता है बोलने वाले के लिए। सेकंड पॉइंट देखिए, तुम पढ़ाई कर लो। इट मीन्स कि मैं किसी सेकंड पर्सन से कह रही हूँ, कोई मेरे सामने कोई खड़ा है और उससे मैं बोल रही हूँ कि तुम पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो जो सुनने वाला है व्यक्ति, उसके लिए तुम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, उसे भी बुला लो। इट मीन्स कि मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ। मेरे सामने जो है मतलब एक इंसान मेरे सामने खड़ा है और मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए कह रही हूँ कि उसे भी बुला लो। ठीक है, तो किसी अन्य के लिए मीन्स मैं किसी थर्ड पर्सन, किसी दूसरे, अन्य मीन्स किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे। ठीक है, तो ये जगह थी जहाँ पर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, एक बोलने वाले के लिए, दूसरा सुनने वाले के लिए, और तीसरा हम करते हैं किसी अन्य के लिए। ओके, और देखिए कि सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। इट मीन्स किसी स्पेसिफिक या डिटरमाइन इंसान के लिए या चीज के लिए। ठीक है, जैसे यह ऋतु का टिफिन है, निश्चित वस्तु के लिए आपने यह का इस्तेमाल किया है ना। निश्चित वस्तु मीन्स कोई एक स्पेसिफिक चीज। ठीक है, जैसे आपके सामने एक टिफिन रखा है सपोज, तो आपने उस टिफिन को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ये है पर्टिकुलर, ये जो स्पेसिफिक ये टिफिन है वो ऋतु का टिफिन है। तो आपने कहा यह है ऋतु का टिफिन है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ये निश्चित वस्तु के लिए। सेकंड देखिए पॉइंट इसमें, वह मेरी बहन है। ठीक है, जो आपने यहाँ पर वह का इस्तेमाल किया है वो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए किया है, मीन्स कोई एक स्पेसिफिक इंसान है उसके लिए आपने इस्तेमाल किया है वह। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, मीन्स जो अनस्पेसिफिक है, अनडिटरमिन्ड इंसान है या फिर चीज है, उसके लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कोई बाहर बुला रहा है। अब जो यहाँ पर कोई इस्तेमाल हुआ है वो किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए हुआ है, मीन्स आप उसे जानते नहीं है कौन है, अनस्पेसिफिक है वो आपके लिए, अनडिटरमिन्ड है। ठीक है, कोई बाहर बुला रहा है, मीन्स वो कोई भी हो सकता है ना। आंख में कुछ गिर गया है। ठीक है, ये भी कुछ जो शब्द है वो एक अनिश्चित वस्तु है, आपको नहीं पता कि क्या गिरा है ना। तो अनिश्चित वस्तु के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कुछ, और अनिश्चित व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कोई सर्वनाम शब्द। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, प्रश्न पूछने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली कौन आया है ना, या फिर मेज पर क्या रखा है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आप वही इस्तेमाल करते हैं। कौन और क्या सर्वनाम शब्द है यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट देखिए, वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जो और वह। जो हमारा वाक्य है वो है, जो प्रथम आया वह मेरा दोस्त है। इट मीन्स आप कुछ ध्यान से सोचिए, जो प्रथम आया मीन्स जो फर्स्ट आया है, इट मीन्स कि वो कोई ना कोई इंसान है ना। तो यहाँ पर इट मीन्स संज्ञा शब्द आना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह पर संज्ञा शब्द हमने इस्तेमाल नहीं करके सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया। तो इसमें लिखा है कि वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए, कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या उनका संबंध है, उनको बताना है अगर आपको, तो आप इस्तेमाल करेंगे जो का और वह का। इसलिए जो प्रथम आया वह मेरा दोस्त है ना। तो इट मीन्स जो यहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए था उसकी जगह यहाँ पर इन्होंने क्या किया है
कि वहाँ पर जो लगा दिया और वह लगा दिया, तो आपको पता चल गया कि संज्ञा जो था उसके साथ किसी न किसी का रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो आपको संबंध बताना है, उसके लिए आपने इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसा का और वैसा का। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों एग्जाम्पल से आपको पता चला कि सेंटेंस में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आने थे उनके साथ जो रिलेशन है, ठीक है, उनकी जगह आपने इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, ताकि इसे पता चल जाए कि संज्ञा सर्वनाम शब्द जो है उनकी जगह हमने इनका इस्तेमाल किया है। ठीक है, इन शब्दों का, इन सर्वनाम शब्दों का। तो इनसे आपको पता चल रहा है कि क्या रिलेशन है संज्ञा और सर्वनाम के बीच वाक्य में। अब देखिए, इसमें 6 पॉइंट आप लोगों को दे रखा है कि कर्ता के स्वयं कार्य किए जाने के बारे में बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। तो कर्ता होता है काम करने वाला। ठीक है, तो अगर वो काम करने वाला स्वयं कार्य कर रहा है, इतनी स्वयं मीन्स अपने आप वो कोई काम कर रहा है, तो आप किन किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं खुद पौधों में खाद देती हूँ। ठीक है, तो खुद जो यहाँ पर सर्वनाम शब्द इस्तेमाल हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें जो करता है मीन्स जो काम करने वाला व्यक्ति है वो तो काम अपने आप कर रहा है, मीन्स स्वयं कर रहा है। ठीक है, तो आपने वहां पर क्या लगा दिया, खुद लगा दिया। फिर सेकंड इसमें एग्जांपल है, हम स्वयं चले जाएंगे। इट मीन्स कि जो करता है वो अपने आप कोई काम कर रहा है, इसलिए उसने वहां पर स्वयं लगा दिया कि हम अपने आप चले जाएंगे। स्वयं का मतलब होता है अपने आप और खुद का मतलब भी होता है अपने आप। तो जब कर्ता मीन्स काम करने वाला व्यक्ति खुद कोई काम करता है, अपने आप से कोई काम करता है, तो वो इन शब्दों का इस्तेमाल जो है, इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल मैं कहूंगी वो कर सकता है, खुद या फिर स्वयं। हम जान गए, इट मीन्स कि अभी जो आपने सर्वनाम चैप्टर पढ़ा है उसके थ्रू आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वो देखिए। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऑब्वियसली आपने पढ़ा कि प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो शब्द हम संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। इनसे भाषा में प्रवाह आ जाता है। इट मीन्स भाषा में जो हम बोल रहे हैं, जो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें फ्लो भी आ जाता है। प्रवाह मीन्स फ्लो, और वह सुंदर बनती है ना। इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करके हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं या फिर जो हम बोलते हैं, तो उससे हमारी जो भाषा में एक फ्लो भी आ जाता है और वो सुंदर भी बनती है। ठीक है, सर्वनामों का प्रयोग कई स्थानों पर किया जाता है। आपने अभी बहुत सारे पढ़े कि आपने जो है कहाँ कहाँ सर्वनाम को इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुनने वाले, बोलने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित और अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए भी आप सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जैसे क्या, कौन, इसमें भी आप सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध आपको बताना है, जैसे जो, वह, जैसा, वैसा। ठीक है, तो आपको अगर संबंध बताना है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या संबंध है, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्वनाम शब्दों का। और देखिए, कर्ता के स्वयं कार्य किए जाने के बारे में बताने के लिए। ठीक है, जब काम करने वाला व्यक्ति खुद कोई काम करता है, स्वयं भी कोई काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो भी आप सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं खुद या फिर स्वयं, अपने आप, है ना। तो ये सारी चीजें थी जो सर्वनाम चैप्टर में थी, उसकी डेफिनेशन थी, इन्हें कब कब आप इस्तेमाल करते हैं, इनसे सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करके आपकी भाषा में क्या मतलब अच्छी बात थी। तो भाषा में एक फ्लो आ गया और वो बहुत सुंदर भी बन गई इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करके। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।